कि गोंडा चले आए, ऐसे परिवार को आरक्षण की जरूरत है, ऐसे परिवार को उठाने की जरूरत है। सरकार 5 किलो राशन देकर नहीं जो है भाग सकती। ऐसे परिवार, जो देश की जनता है, ऐसे कमजोर लोगों को उठाने की जरूरत है। आरक्षण दीजिए, आर्थिक रूप से मदद कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को मदद करने की जरूरत है। अच्छा, अभी देश में एक मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़े हुआ है और उस मुद्दे पर आपका भी बयान आया। वो मुद्दा है कि यादव जी की लव स्टोरी। देखिए, कोई भी ये स्टोरी जो ये नाम दे रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यादव जी की लव स्टोरी हो या पाखंडी पंडित हो या जो है जालसाज ठाकुर हो या जो है घूसखोर मुस्लिम हो, मैं ऐसे किसी भी नाम का समर्थन नहीं करता हूं। अवध केसरी सेना सबका सम्मान करती है। इस देश को आजाद कराने में सबने अपना जो है लहू बहाया है और सबने मेहनत की है। ये फिल्म वाले जो ये भांड होते हैं, 2-2 टके पे बिकने वाले लोग जो फिल्म बनाते हैं, इनको क्या कहा जाए, जो है इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये लोग आप देखे होंगे कि फलाने की औरत धमाके लेकर भाग गया, उनकी बिटिया को वो लेकर भाग गए, उनके साथ वो सो रहा है। इनका कोई संस्कार नहीं, इनका कोई कल्चर नहीं है। तो ये ऐसे ही दूसरे को भी समझते हैं, क्योंकि इनका तो कोई संस्कार है नहीं। तो ये क्या काम करते हैं, ये कहीं घूसखोर पंडित बना देंगे, कहीं यादव जी की लव स्टोरी बना देंगे, कहीं क्रूर तानाशाह ठाकुर बना देंगे और कहीं जो है आतंकवादी मुस्लिम बना देंगे। तो इनका ये ऐसा मोटो रहता है कि ऐसा जब हम करेंगे तो देश में कंट्रोवर्सी पैदा होगी, लोग आंदोलन करेंगे। भाई, यादव जी की लव स्टोरी आप बनाएंगे, यादव के साथ पूरा हिंदू समाज जो है, आप देखे होंगे कि पूरा हिंदू समाज जो है इस फिल्म का विरोध कर रहा है। इसमें कोई यादव समाज ही विरोध नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यादव समाज पर अगर कहीं ठेस आएगी तो ये मान के चलो कि हमारा भी जो है दिल आघात होगा, हमको भी वो दर्द होगा, हमको भी वो तड़प होगी। हम उसका जो है पुरजोर विरोध करेंगे और ऐसे दुष्टों को हम बिल्कुल सबक सिखाएंगे। तो ये कंट्रोवर्सी पैदा होगी, लोग विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। तो इनके पास में अब वो चीजें तो रह नहीं गई है। जैसे एक जमाने में थे जो है धर्मेंद्र साहब थे, अमिताभ बच्चन जी थे, तो ये लोग अपने स्टारडम, अपनी जो है कला से लोगों को प्रभावित करते थे। आज के नचनिया भांड, जो फिल्मी भांड है और फिल्मी रांड है, तो ये लोगों के पास में कोई कला तो है नहीं। ये लोग ऐसा उटपटांग नाम लेके, उटपटांग कहानी बना के कि बस लोगों में जो है एक चर्चा का विषय हो जाए और इनकी फिल्म चर्चा पा जाए, और हो सकता है कि हिट हो जाए या फ्लॉप हो जाए। कोई जो है नकारात्मक जब ज्यादा फैल जाती है कोई चीजें, तो देखने जाता है कि हाँ देखें उसमें क्या है। तो इस वजह से कोई 10-20 लोग जो नहीं देखने वाले लोग थे, वो इनकी फिल्म देख लें और अपना जो है इनका जो है जो भी चीजें हैं खर्चा पानी निकल आए। इस चीज से ये फिल्म बनाते हैं। लेकिन ऐसी गंदी मानसिकता वालों को कड़ा सबक सिखाना चाहिए और बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा। अभी आपने अश्लीलता की बात की, कुछ दिन पहले गोंडा में भी अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, उसमें आपने भी समर्थन दिया था अश्लील कंटेंट बनाने वालों के ऊपर, और आपका सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो है, आपका वहां पे भी बयान है। तो क्या गोंडा में जब आप लोगों ने आवाज उठाया तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई? बिल्कुल कार्रवाई नहीं की गई, और नाम मात्र कार्रवाई किया। उसमें एक तहरीर लिया गया और मुकदमा जो है तरफगंज थाने में दर्ज हुआ। उस पर बाद में क्या कार्रवाई हुई आप लोग सब जानते हैं। कार्रवाई नहीं होती है, इसी वजह से तो लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। जैसे गलत कोई कर रहा है या गलत कह रहा है, तो उस पर अगर कार्रवाई हो जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग, इसकी नजीर पेश हो जाएगी, दूसरे लोग डरेंगे। लेकिन नहीं डरते हैं कार्रवाई जब नहीं। जैसे एक बलात्कार जैसे होता है अपने भारत में, तो अगर बलात्कारी को फांसी दे दी जाए चौराहे पर, या जो है उसको कठोर दंड दे दिया जाए, उसको गर्म कड़ाही में जो है उसका शरीर पूरा एकदम ऐसा डाल दिया जाए, उसको मृत्यु दंड दिया जाए, तो क्या दोबारा बलात्कार करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। तो जब कुछ नहीं होता है, 2 महीने के बाद वो जेल से छूट के आता है, तो दूसरे लोग भी जो है वो चीज कर देते हैं, वो बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं। अब यही चीज सऊदी अरबिया में आप देखिए कि बलात्कार की सजा मौत है, पत्थर मार मार के मार देते हैं, वहां पर कोई चीज नहीं होती। चोरी करते हैं, हाथ काट दिया जाता है, चोरी ही नहीं होती। सब जो है जेवर की दुकान पर भी जो है वो ताला खोलकर जो है नमाज पढ़ने चले जाते हैं लोग। वो चीजें यहाँ पर लागू करो। ऐसा अगर कठोर दंड दीजिए कि अगर कोई बलात्कार करे, कोई गलत घृणित कार्य करे, उसको सीधा दंड दीजिए, तो ये रुक जाएगा जो है गुनाह। और नहीं तो गुनाह पे गुनाह करते रहेंगे लोग, नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने यूजीसी पे एक बयान दिया था कि जो भाजपा के प्रमुख मंडल अध्यक्ष लोग हैं और यहाँ के जो नेता, वो भी इस बिल में शामिल थे और कहीं ना कहीं आज वो आवाज नहीं उठा रहे।
और उसमें ब्राह्मण लोग और स्वर्ण समाज के भी नेता हैं। देखिए, बात इस वजह से हम कहे थे क्योंकि यहाँ पर जो सवर्ण बिरादरी के लोग जो है जुड़े हुए हैं भाजपा से, हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो लोग मलाई काट रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, वो उससे 2 पैसा कमा रहे हैं, किसी भी तरीके से चूंटिया बनाकर जो है अपना कमा रहे हैं। तो क्या उनके बच्चों पर यूजीसी का कानून नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन वो मलाई काट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो यूजीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, चाटुकारी कर रहे हैं। उनसे पूछ लो तो उनकी नानी मर जाएगी। तो ऐसे लोगों को मैं आगाह किया था कि आप भी आकर जो है समाज के लिए खड़े हों और लड़ें जो है, लेकिन बिल्कुल कोई दिखा नहीं। जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो सब मौन है, गलत पर भी मौन है। अगर यही कांग्रेस करती तो अब तक ये लोग आत्मदाह कर लेते गोंडा पे खड़े होकर, अब तक ये लोग आत्मदाह कर लेते मिट्टी का तेल छिड़क कर, तब इनको बहुत पीड़ा हो जाती। आज पीड़ा नहीं हो रही है क्योंकि योगी मोदी की सरकार ये चीज कर रही है। ये चीजें हैं। अच्छा, जैसे कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया था एप्स्टीन फाइल में, और उस मुद्दे पर भी आपका बयान आया था और आपने मोदी जी पे गंभीर आरोप लगाए थे जी। तो क्या ये आरोप लगाना आपका सही था? बिल्कुल सही था। आरोप क्या, आप दुनिया पूरी जानती है एप्स्टीन फाइल में जो है मोदी जी का नाम आया, और एप्स्टीन फाइल वाले कितने घृणित कार्य करते थे, कितनी घटिया कार्य करते थे। उनका जो है कारनामा सुन के जो है ना, समझ लीजिए कि इतना मन जो है गुस्से से भर जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका नाम उस फाइल में आया। ये लोग आइलैंड पर, एप्स्टीन आइलैंड पर भी गए कि नहीं गए, इसका भी जो है पूरे देश की जनता जानना चाहती है। इस मुद्दे को पूरा दबाया गया जो है, बहुत से वीडियो और फोटो भी जो है सुनने में आया था कि ट्रंप के पास में है। ट्रंप ने एक बयान भी दिया था कि मैं जब चाहूं मोदी का करियर बर्बाद कर सकता हूं। तो इतना विश्वास, जिस पर किसी पर भगवान से ज्यादा विश्वास लोग मोदी पर किए थे, भारत की जनता मोदी पर की थी, और मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया। ये समझ लीजिए करोड़ों करोड़ों जनता के हृदय पर आघात जो किया है मोदी जी, वो जनता कभी मोदी जी को माफ नहीं करेगी। ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि आप जो है ऐसे व्यभिचारी लोगों के साथ में खड़े होंगे कि जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का मांस खाते हो, और पता नहीं क्या क्या तरीके से जो है वो जवान रहने की विधि जो है मांस से क्या क्या, ये किस प्रकार से जो है साइंटिस्ट तरीके से ये लोग बनाकर और उसको सेवन करके ये जवान यंग बने रहना चाहते हैं। कितना घृणित मानसिकता है। अरे क्या आप अमर होने आए हैं? जवान होंगे क्या, बुजुर्ग नहीं होना चाहते हैं? तो ऐसे जो अरबपति थे, जिसमें अनिल अंबानी समेत भी कई लोगों के नाम आए, आप लोग तो देखे होंगे, जानते होंगे। तो अब ये तक का भी नाम तो बहुत, तो ऐसे पैसे वाले लोग जो है इस घृणित कार्य में शामिल हैं। इतना गिरा हुआ कार्य जिसका कोई जो है शब्द नहीं है कि जिससे साबित किया जाए। तो नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में जरूर जवाब देना चाहिए। ये इस कर्म को कभी कतई भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हमारा सबका वो कल्चर नहीं है, हम लोग बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, उसी एप्स्टीन फाइल में एक लाइन मेंशन थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल गए थे और वहां पे इन्होंने किसी को खुश करने के लिए डांस भी किया था, गाना गाया था। देखिए, मोदी ऐसा रंगा बिल्ला इंसान है पूरे भारत में। जैसे अभी इनको हम जो है फेसबुक साइट पर भी लिखे थे कि एक लंकापति है रावण और एक डंकापति है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इनका कृत्य खाली गप्पेबाजी में पूरे भारत को खुश करना चाहते हैं। और कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, देश पाकिस्तान से लड़े, देश में महंगाई आए, देश जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो, देश का कहीं कोई नुकसान हो, तो केवल कांग्रेस का हाथ, नेहरू का हाथ, इंदिरा गांधी का हाथ, राजीव गांधी का हाथ, कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों का हाथ। मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं, भाजपा की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये इतना बड़ा धूर्त व्यक्ति है, इतना बड़ा धूर्त व्यक्ति है कि हम क्या बताएं। जो है इसी सब ऐसे सब सही चीज बोल देते हैं तो मुझ पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के काबिल तो पहले इसको मानते थे, लेकिन अब लग रहा है कि ये नहीं था, जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में हो, और जो कभी भी अपनी कोई भी गलती पर अपना उसका जो है नहीं स्वीकार किया कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, वो सीधा नेहरू की गलती थी, ये इंदिरा गांधी की गलती थी। ऐसा बहुत से आप देखे होंगे, हजारों लाखों बयान इनके पड़े हैं। तो ये प्रधानमंत्री के योग नहीं है, बस किस्मत ने इनका साथ दे दिया। इनके जो है कुंडली, जन्म कुंडली में राजयोग था, तो इस वजह से ये बन गए राजा भारत के। बाकी ये कर्म से ना बहुत ही बेकार और बहुत ही घटिया व्यक्ति हैं। मैं इनको बहुत मानता था, लेकिन अब जो है इसकी शकल देखने से मुझे नफरत होती है।
अच्छा, कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया था कि अंग्रेजों का जो नीति था कि वोट डालो राज करो, आज भाजपा वही कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। अभी आप देखे होंगे कि हिंदू मुसलमान में जमीन आसमान की खाई पैदा कर दी। आज कोई भी हिंदू भाई अगर कहीं कोई रेस्टोरेंट या दुकान या कहीं भी सामाजिक जगह पे अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूरी नजर आती है। आप देखिए कि पहले ऐसी नहीं थी। इस देश की आजादी में मुसलमान भी बराबर का योगदान दिया था। हिंदू भाई तो थे ही, ठीक है, लेकिन मुसलमान के भी जो है योगदान को नहीं नकारा जा सकता। तो सबसे पहले तो भाजपा ने हिंदू मुसलमान में खाई पैदा कर दी। अब ये क्या काम करे, जब हिंदू मुसलमान से पेट भर गया और इनकी असलियत उजागर हो गई, तो अब ये क्या काम किए, अब ये जो है सामान सवर्ण बिरादरी और दलित बिरादरी में जो है ये युद्ध कराना चाह रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए, बताओ। वोट डालो राज करो की नीति ना कहें तो क्या इसका हम सराहें, इसको हम सराखों पर बिठाएं? ये तो सीधा सीधा दिखता है कि हाँ ये लाश पे राजनीति कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, कहना पड़ेगा। अच्छा, आपकी जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपने एक बयान दिया कि मैं चमचागिरी या चाटोगिरी नहीं कर रहा था, इसीलिए आज मेरे ऊपर ये कार्यवाही हुई। जी बिल्कुल, जो है अगर मैं भी अगर भाजपा की दलाली करता और सत्ता की दलाली करता, यहाँ के नेताओं के साथ में जो है चाटुकारी करता, हाँ में हाँ मिलाता और बहुत से आवाज जो बहुत से गंभीर मुद्दों पर मैं मौन रहता, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना होता। मैं भी इनका जो है प्यारा बना रहता और इनके वजह से मेरा ठेका टेंडर का भी काम चलने लगता और बहुत सी सुख सुविधाएं मुझको मिल जाती। लेकिन आवाज उठाने के लिए मैं जो है विवश था, क्योंकि मैं इस सब चीज से समझौता नहीं कर सकता। ईश्वर ने हर व्यक्ति का अपना अपना सोच दिया है। बहुत से लोग चाटुकारी में ही खुश रहते हैं, उसी में आनंद आते हैं कि हाँ आज फलाने नेताजी हमें पीठ जो है ठोक दी, आज नेताजी के हम कुकुर सुहराव पाएगन, आज नेताजी के घोड़ा का घास खवाए पाएगन, आज नेताजी के लैंड क्रूजर का छुए पाएगन, आज नेताजी के मतलब, तो ये सौभाग्य वो लोग समझते हैं। मुझको इसमें कोई सौभाग्य नजर नहीं आता है। मैं किसी भी नेता और विधायक के साथ में कहीं ऐसे शादी ब्याह या कोई फंक्शन में गया हूं तो बात अलग है, कोई मिल गया हो, फोटो आ गई हो, बाकी कोई पर्सनल फोटो मैं नहीं खिंचाता हूं। इसी वजह से कौन कोई काबिल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो चाटुकारी मैं नहीं कर सका। अगर चाटुकारी करता तो दृश्य दूसरा होता, ये बात मान लीजिए आप। अच्छा, जैसे कि आप नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह पे लगातार आरोप लगाते हैं कि जो ये 4 हेलीकॉप्टर आए हैं, इतनी गाड़ियां आई, ये सब भ्रष्टाचार के पैसे से आए। देखिए भ्रष्टाचार तो है ही। कहीं ना कहीं आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई सांसद बना दे तो क्या कहेंगे, जो है सांसद की सैलरी कितनी होती है, विधायक की सैलरी कितनी होती है, सीमित होती है। अगर सब कुछ अगर आप मान के चलिए तो 1 लाख 1.5 लाख क्या, तो वो चीजें हैं। इतनी प्रॉपर्टी जो कोई 10,000 20,000 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ले तो जाहिर सी बात है वो कोई फरुहा चलाए के तो प्रॉपर्टी बनाए नहीं होगा। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, हमारे जनपद में भी बुरा लगेगा, ठीक है। और अभी मैं व्यक्तिगत उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी लगातार बात कर रहा हूँ। जितने भी खास तौर पर जो पद पर बने हैं, जो विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए, वो सब भ्रष्टाचार करते हैं भैया। कोई एक व्यक्ति सांसद विधायक मंत्री है नहीं कि जो भ्रष्टाचार नहीं करता। अब भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, जैसे ये जो कोई ठेका इनके टेंडर उठता है, आप पता कर लीजिएगा। अगर किसी कोई ना लेता होगा तो आप बताना। ये जो टेंडर उठता है तो जैसे इनका 30% 20% कमीशन ठेकेदारों से रहता है। कोई टेंडर उठा, करोड़ों का लाखों का टेंडर उठता है, उसमें इनका 20-30% का परसेंट, अब जितना भी रहता हो, मैं एक्चुअली नहीं, लेकिन रहता है 20% से कम नहीं रहता। तो ये क्या है, टेंडर सरकार का उठा है और मान के चलो 1 करोड़ का टेंडर उठा है, आप उससे 20 लाख रुपए ले रहे हैं। तो ये बताओ अगर वो 1 करोड़ रुपया लगाएगा तो वो अलग जो है क्वालिटी देगा। जब उसमें 20 लाख आप ले लिए तो 80 लाख बचा, 80 लाख में वो कम से कम 10-20 लाख बचाएगा। तो वो 1 करोड़ का काम पता लगा कि 50 लाख के बजट में होगा, आधे के बजट में, आधे ये सब खा गए डकार गए, उसमें कुछ परसेंटेज जो है बड़े बड़े अधिकारियों को भी जाता है, ठीक है। तो वो काम जो सरकार ने 1 करोड़ रुपया रिलीज किया, उसका काम कितना हुआ, 40 लाख और 50 लाख का हुआ, और बाकी 50 लाख रुपए सब अपना जो है वो कर गए। तो यही भ्रष्टाचार है। ऐसे भ्रष्टाचार से ही गोंडा पीछे है। अगर ये भ्रष्टाचार ये नेता लोग ना किए होते तो आज कहीं ना कहीं हम लोग भी सही जगह पर होते। अच्छा, कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया कि नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ जो आदमी चलते हैं वो गोंडा में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं और इस पे नेताजी को भी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है सब नहीं करते हैं, कुछ लोग 1-2 नाम आए हैं
जिनका मेरे पास में डिटेल भी है, और समय आएगा तो मैं वो डिटेल और वो ऑडियो में सब सुनाऊंगा भी जो है जो चीजें हैं। तो जमीनों की खरीद फरोख्त में जो है पैसा मांगा गया था, नेताजी के नाम से मांगा गया था, और ये बात शायद नेताजी को नहीं मालूम है, शायद नहीं मालूम है। तो मैं ये कहा था कि ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई हो कि जो आपके साथ जुड़कर और आपके नाम का दुरुपयोग करके लोगों से पैसा वसूली का कार्य कर रहे हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। मैंने ये जो है वीडियो में कहा था और वो आज भी वीडियो पढ़ा हुआ, बिल्कुल मैं आज कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई नाम का दुरुपयोग करके किसी से क्यों वसूली करे। भाई पैसा हमने लगाया तो हम दें किसको, क्यों दें, ये चीजें। अच्छा, आप भाजपा को कहते हो कि सबसे गिरी हुई पार्टी है दुनिया की, ऐसा क्या गलती है जो भाजपा इतनी गिरी हुई है? देखिए, जैसे जिससे ज्यादा उम्मीदें रहती है, अगर वो गलत करता है तो वो ज्यादा गुनहगार होता है। जिससे उम्मीद ना हो, अगर वो गलती करे तो उससे तो उम्मीद ही नहीं। जैसे आज कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, बसपा मायावती से कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, भाजपा से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, भाजपा से लोगों को उम्मीद था कि ये सही कर्म करेंगे। लेकिन ये चाहे देश के मुद्दे पे हो, पाकिस्तान से युद्ध वाला मुद्दा ले लो, भारत की बेइज्जती करा दिए, अमेरिका के ट्रंप के कहने से सीज फायर कर दिए। इसके बाद में आप यूजीसी वाला मुद्दा ले लो, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लड़ाने के लिए ले आए, कत्ल करवा देंगे, आगे हत्याएं होंगी, पक्का हत्या होगी। यूजीसी मुद्दे पर हत्या एकदम सॉलिड है कि भारत में कई हत्याएं होंगी यूजीसी के मुद्दे पर। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यही सरकार तो होगी। और इसके बाद में ये एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ जाना। अब आप बताइए कि जो कोई छोटी छोटी बच्चियों का मांस खा रहा हो और जो कोई छोटी छोटी बच्चियों के साथ में यौन शोषण कर रहा हो, उनके पता नहीं क्या निकाल के जो है उसको जवान बनने की विधि जो है उनकी लाशों में खोजा जा रहा हो, बच्चियों की लाशों में। तो आप ये गिरा हुआ कर्म नहीं तो क्या उच्च कर्म कहेंगे इसको? मैं तो उच्च कर्म नहीं कह सकता। इस वजह से हमने ये बयान दिया। अच्छा, जैसे कि अभी शंकराचार्य जी का जो एक मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस पर आपका भी बयान आया है और उनके ऊपर आरोप लगाया गया है प्रयागराज जो कोर्ट है उसके द्वारा कि सेक्स रैकेट के मामले में 2 लड़कियों ने उस पर बयान भी अपना दिया है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का जो है कोर्ट ने आदेश भी दिया है। तो क्या पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से शंकराचार्य बीजेपी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, ये उसी का कारण हो सकता है? अब देखिए, जैसे कुछ चीजें इसमें जो है इंतजार करना पड़ेगा। और रही बातें ऐसा है कि जो आरोप लगा रहे हैं, जो बच्चियां लगाई हैं आरोप किसी के जरिए जो है, ठीक है, तो अभी थोड़ा समय हमको दीजिए। बट एक चीज है, वो दोषी हैं कि निर्दोष हैं ये तो थोड़े समय के बाद में खुद क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे सत्ता पक्ष से लड़ना आसान नहीं है। अगर कोई, चलो अब मैं तुषारानंद की बात हटा दो, कोई व्यक्ति अगर लड़ रहा है सत्ता से, खास तौर पर केंद्र और राज्य में है, कई वर्षों से सत्ता है, तो ये मान के चलो कि उस पर बलात्कार का आरोप तो बहुत छोटा है, हत्या का आरोप भी लग सकता है। भाई हमारे ऊपर भी लगा दे कि हमने जाकर लखनऊ में हत्या किया, मर्डर किया, हमने बैंक लूटा, हमने जो है नरसंहार कर दिया, आरोप लगा दे, मुकदमा भी उनके कहने से दर्ज हो जाएगा, एसपी दर्ज कर लेंगे, बलात्कार का आरोप दर्ज कर लेंगे। ये तो समझ लीजिए कि केवल अभी यौन शोषण और इसका है, गैंगरेप का आरोप भी लग सकता है। ये गैंगरेप, ये इनकी जो पूरी टीम जो है अब तुषारानंद की, ये गैंगरेप किए, ये लोग जो है डकैती करते थे, ये लोग बैंक लूटते थे, तो इनके पास साक्ष्यों की भी कमी नहीं रहेगी, इनके पास आदमियों की भी कमी नहीं है। तो वो चीजें तो समझ में आती कि सत्ता के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है, और ऐसे जो मुकदमे हैं और आरोप हैं वो लगते रहेंगे। मेरी नजर में जो है अभी मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, लेकिन सत्ता से लड़ना जो है ये सब मुकदमे लगेंगे, इसमें कोई परहेज मत कीजिए। जो है बेइज्जती ये करवाएंगे, बेइज्जती कराएंगे तो सामने वाले से नफरत करने लगेगी जनता। तो ये चीजें तो है, इसको समझ में आता है खेल। अभी तक वो पाक साफ थे और अब वो ऐसा हो गए। आप शंकराचार्य ऐसा अगर है तो पूरे संत समाज पर आदमी का विश्वास उठ जाएगा। भाई आसाराम राम रहे, रामपाल, तो इसका मतलब ये जो साधु लोग हैं इनका यही काम है। जो तो साधुओं संत, पूरे संत समाज का डायोडोल तो ये योगी योगी जी, ये भी तो है उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। भाई क्या पता गोरखनाथ पीठ पे भी कुछ होता है। भाई है ना, संत, जब संत लोग यही करते हैं, जब संत समाज पूरा जो है ना वो यही काम करता है, लड़कियों का सेवन कर रहा है, ठीक है, तो सब मठ करते होंगे। जो है कौन मठ बचा होगा? तो ये तो सब पर कलंकित करने का वो है, षड्यंत्र है। अब देखते हैं ये
क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं, ये तो आने वाला समय तय करेगा, मैं भी इस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में गोंडा में ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ जिसपे आपके संगठन के द्वारा जो है आवाज उठाई जाएगी, और गवर्नमेंट कहाँ पे अभी अनदेखा कर रही है? देखिए, हम लोग कई मुद्दों पे कार्य कर रहे हैं जो है, और सबसे पहले मुद्दा तो जो है गोंडा में सीवर लाइन नहीं। आप देखे होंगे इससे वजह से कहीं कितनी दिक्कतें होती हैं, खासतौर पर बरसात के समय में कितनी दिक्कतें होती हैं गोंडा की जनता को। तो हम लोग इस पर भी आवाज उठाएंगे। हम लोग जो है गोंडा से लेके और फैजाबाद 4 लाइन की मांग किए, उस पर भी आवाज उठाएंगे। इसके बाद में जो सरयू नदी का ब्रिज है, जो घाघरा नदी का ब्रिज है, हम लोग इस मुद्दे पर भी कार्य करेंगे। तो ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो जनता के हित के लिए हैं। लाखों पब्लिक जिससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो मैं इन मुद्दों पर अवध केसरी सेना लगातार कार्य कर रही है और करेगी आगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे अवध केसरी सेना के अध्यक्ष नीरज सिंह जी, और उन्होंने अपने जो है बयान, हर मुद्दों पे बातें बेबाक अंदाज में रखी, और उनकी जो गिरफ्तारी हुई उस मामले को पूरी तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया, और सरकार और विपक्ष हर किसी के ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।